दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी और हमारे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार भालचंद पांडे जी हैं। आज हम जिक्र कर रहे हैं उस घटना की जो कि आप भूल चुके हैं। बहरहाल ये घटना जो है 2-3 साल पहले की है। आपको याद होगा चर्चित पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य। ज्योति मौर्य का नाम हमने लिया तो शायद है कि आपकी ज़हन में आ गया होगा कि आखिर ज्योति मौर्य के जीवन में या ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो पति-पत्नी का विवाद था उसका अब स्थिति क्या है? यानी वह किस मोड़ पर जो है पहुँच चुकी है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का अभी 1-2 दिन पहले ही बड़ी खबर आई है कि अब ज्योति मौर्य पति आलोक मौर्य के साथ जो है वह अब सुलह समझौता कर रही हैं। जिला अदालत और हाई कोर्ट में जो भी मुकदमे चल रहे हैं उसको वापस लेने की तैयारी है। ज्योति मौर्य का साफ कहना है कि जो हमारे 2 बेटियां हैं वह उनके साथ जो है पढ़ाई भी कर रही हैं। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि जिला पंचायत राज अधिकारी यहाँ यानी प्रयागराज में आलोक मौर्य यानी उनके पति जो है वह आप जानते हैं पंचायती राज विभाग में जो है सफाई पद पर हैं। और उसके बाद जो ज्योति मौर्य हैं वह एसडीएम इस समय गाजियाबाद में जो है उनका प्रमोशन भी हुआ है, वह गाजियाबाद में तैनात है। इसी बारे में जो है जिक्र करते हैं पांडे जी से। पांडे जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का विवाद हमारे दर्शक सब जानते हैं वह तब हुआ था जब किसी तीसरे की एंट्री हो गई थी। और उस समय पति आलोक मौर्य ने जो है रोते हुए मीडिया के सामने बहुत कुछ आरोप लगाया था और इनके ऊपर तमाम घूस लेने का भी आरोप लगाया था। हालांकि ज्योति मौर्य जो है तलाक की अर्जी भी उन्होंने दी थी, लेकिन अचानक जो है 2-3 साल तक मुकदमेबाजी होने और अलग रहने के बाद यह कैसे इनके मन में आ गया कि सुलह समझौता कर लेते हैं? आपको क्या लगता है इस पर? जी, तिवारी जी, पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये मुद्दा जो आप उठाए हैं तिवारी जी आज, ये कहीं न कहीं वास्तव में अपने समय का समाज का सबसे ज्वलंत मुद्दा था। ये लोगों के ज़हन में इतनी इस हद तक पहुँच चुका था कि लोगों के अंदर जो भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते थे या जो ऐसे बच्चे जिनकी शादी हो जाती थी पढ़ाई के दौरान ही, वो परिवार अपने बहू को बाहर भेजने के लिए कहीं न कहीं डरता था कि कहीं ऐसा ना हो पढ़ लिख के ये भी हमारी बहू भी कहीं इस तरह काम करे। तो समाज में उस समय बहुत गलत संदेश गया था। ये अगर इस तरह का कोई कार्य हो रहा है, उन दोनों में सुलह हो रही है, तो ये कहीं न कहीं आने वाले समय के लिए बहुत ही अच्छा होगा। जो एक लोगों में भय था कि नहीं इस तरह का अगर होगा हमारी बेटी या बहू पढ़ेगी और इस तरह का कोई काम करेगी, ये भय धीरे-धीरे लोगों के अंदर से निकलेगा। और दूसरी चीज़ ये है, उन बच्चों के लिए कि जो अभी नाबालिग थे, उनके मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता या पड़ा होगा, वो भी कहीं न कहीं जो बिखराव के कारण जो उनकी स्थिति बनती, उससे कहीं न कहीं मुक्ति मिल जाएगी और उनका भी भविष्य थोड़ा उज्ज्वल हो जाएगा। तो ये जो प्रकरण आप बता रहे हैं, अगर इस तरह का कोई कार्य हो रहा है, उन दोनों में जुड़ाव हो रहा है और प्रयागराज जिला न्यायालय से और हाई कोर्ट से में अर्जियां पड़ चुकी हैं सुलह के लिए, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है उनके लिए भी, समाज के लिए भी, बच्चों के लिए भी, सबके लिए। बहरहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक ताजा जानकारी ये है कि तमाम सोशल मीडिया पर कुछ खबरें तैर रही हैं जिसको आपने देखा होगा। उसमें लिखा है कि आलोक मौर्य यानी एसडीएम ज्योति मौर्य के पति जो है वह पीसीएस अधिकारी बन गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका खंडन हम भी कर रहे हैं और तमाम जो सत्यता जानने के लिए अगर आप उत्सुक हैं तो आप यह समझिएगा कि अभी जो है आलोक मौर्य जो है कोई पीसीएस अधिकारी नहीं बने हैं। वह जरूर प्रथम परीक्षा जो है वो उन्होंने निकाल लिया है और वह तैयारी पर हैं। यानी उन्होंने आरओ और तमाम जो पीसीएस लेवल की परीक्षाएं होती हैं उस पर जो है यूपीएससी लेवल की परीक्षाएं वह दे रहे हैं। उनका ये एक तरीके से ध्येय बन चुका है कि अब हम अधिकारी बन के रहेंगे। दरअसल ज्योति मौर्य और यानी पति पत्नी का आलोक का जो विवाद था आपस में, इसमें उनके दिमाग में यह आया कि हमको जो है अधिकारी बनना है। तो कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिएगा कि अभी अधिकारी वह बने नहीं हैं। कुछ उनका फोटो जो है यूपीएससी यानी लोक सेवा आयोग के सामने जो है गेट का फोटो है। तो बहरहाल मैं आपको बता दूं उनका एक दोस्त जो है यूपीएससी निकाला हुआ है, जिसके वजह से वह गए थे मिलने के लिए। तो उनका फोटो दिखाई दिया, उसी पर कई लोग जो है लिखते हैं कि जो है एसडीएम ज्योति मौर्य के पति या लोग जो है वो बन गए हैं, एसडीएम बन गए या यूपीएससी में कलेक्टर बन गए। तो खैर बहरहाल ये खबरों का खंडन है। लेकिन पांडे जी ये जानना चाहेंगे कि जैसे मान के चलें कि आज 3-4 साल मुकदमेबाजी होने के बाद और तमाम जो है आलोक मौर्य ने अपने पत्नी के ऊपर आरोप भी लगाए, लांछन भी लगाए। उन्होंने आपने देखा कि तमाम जो है उन्होंने कहा कि हमने आपत्तिजनक हालात में देखा, ये देखा मतलब होटलों में, मतलब उन्होंने सब कुछ लगाए। तो ऐसे में अगर जो पति पत्नी समझौता कर लेते हैं, एक बार जो है साथ में रहने लगते हैं, तो क्या मन की जो खटास है या मन की जो एक तरीके से मन में जो गांठ पड़ गई है,
तो क्या पति पत्नी जैसे पुरानी जिंदगी थी वो दिन वापस लौट पाएंगे, या एक दूसरे को मतलब बीच में वो कड़वाहट नहीं भुला पाएंगे? क्या लगता है आपको? देखिए तिवारी जी, जो आप अभी एक चीज़ से एक कहे कि वो कहीं फ़ोटो आई है घूमने-टहलने की। तो देखिए कुछ चीज़ें जब होती हैं, छोटी-सी बात को लोग बड़ा र्यूमर बना देते हैं। घटना अगर एकाक देखिए वो पीसीएस रैंक के अधिकारी हैं, हो सकता है कि भाई उनका कहीं ट्रेनिंग साथ में रहा हो या कई लोगों के साथ फ़ोटो चलते हुए आ गई। तो ज़रूरी नहीं है कि उनका संबंध जो है गलत ही हो। चूँकि एक पीसीएस अधिकारी एक ऐसा पद होता है कि वो कहीं भी जा सकती है, किसी के भी साथ उसकी फ़ोटो आ सकती है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ गलत ही संबंध हो। ये गलत र्यूमर भी हो सकता है। चूँकि मीडिया में आने के नाते कभी-कभी छोटी-सी भी खबर जो है ना बहुत बड़ी बन जाती है। तो हो सकता है उसका भी कुछ प्रभाव रहा हो। लेकिन अगर इस तरह का कदम उठ रहा है, दोनों सुलह कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। और ये उन्हीं के लिए नहीं, एक समाज के लिए भी और समाज में उन लड़कियों के लिए या उन बहुओं के लिए जो तैयारी करती हैं, इस डर से उनके परिवार वाले बाहर नहीं भेजते या तैयारी नहीं कराते कि इस तरह ऐसा ना हो कि कहीं ये भी एक ज्योति मौर्या के प्रकरण की तरह दूसरा प्रकरण बन जाए। तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छी खबर होगी। ढेर सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो कि देखिए हर माँ-बाप ये चाहता है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्ति पालें, और ऐसे में कई परिवार ऐसे होते हैं, कई लड़कियाँ ऐसी होती हैं या कई पुरुष ऐसे होते हैं कि जिनको शादी के बंधन में बंध जाना होता है। परिवार वाले सोचते हैं जल्दी से हम अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्ति पा लें। तो ऐसे में ऐसे बच्चों के लिए कम से कम परिवार वालों का सपोर्ट फिर से मिलना शुरू हो जाएगा। और ये प्रकरण इस प्रकरण का यहीं पे अंत हो जाएगा। समाज के में भी और लोगों में भी। अच्छा, हमारे दर्शक पांडे जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे आजकल क्या होता है सामान्य लोगों में, सामान्य लोग आप देखते हैं तमाम जो है तलाक की बातें आ जाती हैं, और तमाम जो है मतलब छोटी-छोटी बातों में दहेज प्रथा का मुकदमा हो जाते हैं, तमाम क्राइम हो जाते हैं, यानी जो है हत्याएँ हो जाती हैं, पति प्रेमी और पत्नी के बीच में ऐसा करके जो है। तो पांडे जी जैसे अगर तलाक का मतलब मामला आया, कोई कुछ अगर मामला आया, तो जो ये आईएएस रैंक के अधिकारी हैं, जो पीसीएस रैंक के अधिकारी हैं, जो जज हैं, इन्हीं के पास मामले जाते हैं। यानी कहने का मतलब तात्पर्य हमारे जो दर्शक जो जानना चाहते हैं आपसे, वह यह जानना चाहते हैं कि आखिर जो न्याय करने वाले हैं, जो दूसरों को न्याय करते हैं कि नहीं भैया ऐसा नहीं, ये नहीं होना चाहिए, इस तरीके जो है, आखिर वो यहाँ तक इस कदर तक क्यों पहुँच जाते हैं? यानी दूसरों को तो वो खुद न्याय देते हैं, और जब अगर न्याय करने वाला इस तरीके का अगर क्राइम करता है, वो अपनी पत्नी को छोड़ता है, किसी तीसरे के चक्कर में या दूसरे के चक्कर में अगर इस तरीके करता है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब वो क्या संदेश देगा लोगों को? देखिए ये तो हर आदमी के विचार अपने-अपने होते हैं। ये हमारा जो समाज है, मतलब सनातन जो धर्म है या सनातन संस्कृति जो है, ये जोड़ने की है, तोड़ने की नहीं रही। इसीलिए कहीं भी देखिए कि हम तो कई लोगों को ऐसा देखा है तिवारी जी कि कई दंपत्ति ऐसे हैं, कभी दोनों में बड़ा मेल नहीं है, कभी कोई पागल के साथ किसी की शादी हमने होते हुए देखी है, और आजीवन जो है उन्होंने उसके साथ चलाते हुए, निभाते हुए देखा है। तो ऐसा नहीं है। देखिए ये आजकल जो अभी आप चर्चा कर रहे हैं, इसमें आधुनिकता का कहीं न कहीं बहुत बड़ा योगदान है। आधुनिकता मतलब सोशल मीडिया है, चलचित्र है, या ढेर सारी ऐसी चीज़ें जो आजकल आ गई हैं, उसके नाते समाज में ढेर सारी कुरूपता आ गई है। आज अच्छा ये सब चीज़ देख के लोग धीरे-धीरे जो सहने की क्षमता थी ना, वो धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है। और एक चीज़ और, पहले जब शादी हो जाती थी ना, तो मायका पक्ष जो है, चाहे उसको जो जिस आप भाव से लीजिए, मायके पक्ष का जो है वो दखल-अंदाज़ी थी ससुराल पक्ष वालों में नहीं होती थी। लेकिन अब धीरे-धीरे बढ़ रहा है, और इसका सबसे बड़ा मूल कारण यही है सोशल मीडिया। आज ना छोटे से बच्चे को आप उठा के देख लीजिए, बाकी जो मैच्योर उनकी तो बात छोड़ दीजिए। सोशल मीडिया का प्रभाव उनके ऊपर इस हद तक हावी है कि कहीं न कहीं आपको दिखने में लग जाएगा कि हाँ यार, ये सोशल मीडिया का प्रभाव है। बच्चा इतना जल्दी मैच्योर हो रहा है, ये बच्चों के दिमाग में ये सब चीज़ें आ रही हैं, ये आम बच्चों की तरह नहीं है। ये कहीं न कहीं अपने समय से बहुत आगे जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जैसे आपने ज्योति मौर्य का ही प्रकरण लिया, तो देखिए इसमें कुछ तो सत्यता है कि नहीं, नहीं जानता मैं। लेकिन सोशल मीडिया पे ना आता तो ये इस तरह नहीं फैलता, जिस तरह से फैला। खबर भी बनती तो बंद हो जाती। लेकिन यही मैंने आपसे कई बार चर्चा में भी कहा है, कई विषयों पे कहा है कि सोशल मीडिया देखिए कई चीज़ों के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए बहुत हानिकारक है। समाज के लिए खास करके तो सोशल मीडिया इस समय बहुत ही भयावह रूप लेती जा रही है। तो इस तरह अगर इस प्रकरण का अंत होता है ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य का, तो और दोनों में सुलह हो जाता है, तो वास्तव में ये बहुत ही अच्छी
समाज के लिए, देश के लिए और सही चीज़ तो उन बच्चों के लिए जो दोनों बच्चियाँ हैं जो अभी छोटी हैं, नाबालिग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो बहरहाल दोस्तों, कुल मिलाकर के आप यह समझ लीजिए कि चर्चित एसडीएम ज्योति मौर्य और पति आलोक मौर्य के बीच में जो है वह सुलह समझौता का समय आ गया है। एक दोनों ने जो है एक दूसरे में जो है आपसी समझौता करके जो भी जिला अदालत या हाई कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं उससे जो है पीछे हट जाने, यानी दोनों परिवार जो है एक साथ रहने का उन्होंने फैसला कर लिया है। यह समाज के लिए, हमारे आपके लिए, सबके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी का मतलब यह है कि आप समझते हैं कि तमाम बड़े अधिकारी इस तरीके करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने सब जो है साफ कर दिया है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल आपको क्या लगता है इस मामले में? आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करें और बताइएगा। नमस्कार।